हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग मैथ के इस एपिसोड में मैथ की क्वेश्चनों को दोस्तों धुआं करने वाले हैं। मैं इस एपिसोड में अरिथमेटिक की हर एक चैप्टर से मैं क्वेश्चन को लाया हूँ। जो सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, जो आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई में दोस्तों पूछा गया है। इस हम लोग एपिसोड में अरिथमेटिक की हर एक चैप्टर, यानी कि वह चैप्टर क्यों ना नंबर सिस्टम हो, एलसीएम एचसीएफ हो, परसेंटेज हो, प्रॉफिट एंड लॉस हो, रेशियो प्रपोर्शन हो, मिक्सर एंड एलिगेशन हो, या तो दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट हो या कंपाउंड इंटरेस्ट हो, पाइप एंड सिस्टम हो या टाइम एंड वर्क हो, मतलब लगभग हर एक चैप्टर से मैं दोस्तों क्वेश्चन को रेज करने का मैं प्रयास किया हूं। और क्वेश्चन ऐसे नहीं जो बहुत ईजी होगा, क्वेश्चन के दोस्तों लेवल अप है। अगर आप ऐसे ऐसे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कर पाते हैं तो आप मान लीजिए कि इससे जो लो लेवल वाली क्वेश्चन है आपसे बनेगी ही बनेगी। और जो दोस्तों दूसरी बात है, आपके जो ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी आपसे सारे के सारे बन जाएंगे। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी की इस एपिसोड की दोस्तों शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर दोस्तों विजिबल हो रहा है। पहला क्वेश्चन है, राकेश के पास केवल 2 रुपया और 5 रुपया मूल्य वर्ग के सिक्के हैं। यदि उसके पास कुल 60 सिक्के हैं और उसके पास मौजूद कुल धनराशि 240 है, तो बोल रहा है तो उसके पास 2 रुपया और 5 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है। दोस्तों, इसमें 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्कों की संख्या तो दे दिया गया है, लेकिन इसका अनुपात नहीं दिया गया। मतलब हमें इस क्वेश्चन को बाई ऑप्शन हमें बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब हम चलिए देखते हैं ऑप्शन से पहले इसको सेटिस्फाई करके, जो सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर लेगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। अगर हम दोस्तों आते हैं पहला क्वेश्चन, ये पहला ऑप्शन पे, दोस्तों आप यहाँ पे देख पाएंगे बोल रहे यदि उसके पास कुल 60 सिक्के हैं। पहला अगर ऑप्शन में आते हैं तो पहला वाला ऑप्शन में दिया हुआ है 45 और 50। क्या 45 और 50 को जोड़ने पे 60 आता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। अगर हम आते हैं ऑप्शन नंबर बी में, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ 25 और 45। क्या 25 और 45 को जोड़ने पे 60 सिक्के आते हैं क्या? नहीं। अगर तो हम दोस्तों आते हैं ऑप्शन नंबर सी में, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी को 10 और 50 दोनों अगर सिक्के को जोड़ देंगे तो दोस्तों 60 सिक्के आ जाते हैं। जैसे अगर 10 सिक्के अगर 2 रुपये वाले होंगे तो कितने हो जाएंगे? 20 रुपया। और अगर दोस्तों 50 सिक्के अगर 5 रुपये वाले होंगे तो कितना हो जाएगा? 250 रुपया। तो क्या 250 और 20 240 रुपये हो रहा है क्या? बिल्कुल नहीं। तो अब मेरा क्या बच गया आंसर फाइनल? ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मैं दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि 7 का वह लघुत्तम गुणज ज्ञात कीजिए जिसे 8, 12 और 16 से विभाजित करने पर, कितना से? जिसे 8, 12 और 16 से दोस्तों विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में दोस्तों 3 शेष बचता हो। कितना? 3। और दोस्तों ये 7 का एक मल्टीपल फैक्टर होना चाहिए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका हम एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, कितना दोस्तों इसका आ जाएगा एलसीएम? 8, 12 और 16 का 48 आ जाएगा। इसका एलसीएम कितना जाएगा? 48। क्या 48 7 का मल्टीपल है क्या? नहीं। प्लस इसमें दोस्तों जो 3 शेष बच रहा है इसमें हमें दोस्तों 3 जोड़ना भी पड़ेगा। और ये 48 मेरा कोई निश्चित संख्या नहीं है, तो हम यहाँ पे दोस्तों मान लेंगे 48x मान लेंगे, है ना। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन में बोल रहा है कि 7 का सबसे छोटी जो गुणज होगा वही है दोस्तों हमको लेना है। हम दोस्तों x का मान 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं। मतलब दोस्तों हमें छोटा से दोस्तों छोटा लेना है। अगर हम दोस्तों x का मान 1 लेंगे तो 48 एकम 48 प्लस 3 51। क्या 51 7 का फैक्टर है क्या? बिल्कुल नहीं। तो मेरा 1 वाला कट गया। अगर हम दोस्तों लेते हैं 2, तो दोस्तों कितना हो जाएगा? 48 दूनी 96 और 96 और 3 कितना हो जाएगा? 99। क्या 99 7 का मल्टीपल है क्या? नहीं। तो मेरा 2 भी कट गया। अगर हम लेते हैं दोस्तों अगर x का मान 3, तो मेरा यहाँ पे क्या जाएगा? 48 × 3 और दोस्तों ये प्लस में जो 3 है मुझे इसे शेष में दोस्तों जोड़ देना। कितना आ जाएगा दोस्तों? 40 दिया 120 और 24 कितना आ जाएगा? 144 प्लस में 3 इक्वल टू 147। क्या 147 7 का मल्टीपल है क्या? बिल्कुल, क्योंकि 7 दूनी 14 और 7 एकम 7, मतलब कि ये 21 बार में कट जाएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 147। आप इस क्वेश्चन को दोस्तों बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन भी, आपको ज़्यादा इजी होगा बनाने में। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए। क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आपको लंबी दिखाई दे रही होगी कि भाई इतना लंबा क्वेश्चन क्या आता है। भाई आरपीएफ में क्वेश्चन पूछा गया है और मेन चीज़ होती है भाई आरपीएफ में क्वेश्चन पूछने का, क्वेश्चन जो लंबी इसमें जो पूछी जाएगी, लेकिन जो इसका जो डाटा रहेगा बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट रहेगा, ज़्यादा मतलब ये कॉम्प्लिकेटेड डाटा उसमें नहीं देता है। क्या बोल रहे हैं? बोल रहे कि एक टंकी में 2 नल है है ना। बोल रहे कि नल ए टंकी भरने के लिए और नल बी टंकी को खाली करने के लिए। मतलब दोस्तों एक टंकी में 2 नल है, एक नल जो ऐसा है जो उस टंकी को भरता है और एक नल टंकी को खाली करता है। बोल रहा है कि यदि केवल नल ए टंकी को 35 घंटों में भर देता है, ठीक है, यानी कि जो केवल ए है मेरे भाई वो दोस्तों टंकी को कितने घंटों में भर देता है? तो 35 घंटे में। ये दोस्तों भरता है तो इसके ऊपर दे देंगे हम प्लस का साइन, ठीक है। फिर बोल रहा है कि तो केवल नल बी भरी हुई टंकी को 70 घंटों में पूरी तरह से खाली कर सकती है। मतलब जो ए नामक पाइप है किसी टंकी को 35 घंटा में भरती है और बी नामक पाइप उसी टंकी को दोस्तों 70 घंटे में खाली कर देती है। बी इक्वल टू 70 घंटे है ना। यहाँ पे दे देते हैं माइनस का चिन्ह क्योंकि बी नामक जो पाइप है ये टंकी को खाली कर रही है। सबसे पहले क्या करेंगे हम टोटल यूनिट ऑफ वाटर निकाल लेंगे कि उस टंकी में कितना ज़्यादा पानी आ रहा है, ठीक है। तो दोस्तों अगर 35 और 70 का अगर हम एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा? 70 आ जाएगा, है ना। तो 20 से दोस्तों 70 से 70 कितना बार में जाएगा? 1 के बार में जाएगा और ये दोस्तों 2 बार में जाएगा। ये दोस्तों 2 और 1 का मतलब है कि पाइप 1 की दोस्तों उस टंकी में भरने की क्षमता 2 है, जबकि पाइप बी जो निकासी पाइप है उसकी दोस्तों कार्य क्षमता 1 है ना। अब हम दोस्तों आगे आते हैं क्वेश्चन में। आगे बोलता है कि आधी खाली टंकी को पूरी तरह से भरने में कितने घंटे लगेंगे इन दोनों को। मतलब दोस्तों टंकी में आधी खाली है, आधी खाली है। इस चीज़ को हम दूसरे शब्दों में अगर कहें तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि टंकी आधी भरी हुई है। मतलब कि दोस्तों टंकी आधी भरी हुई है। दोस्तों अगर ये दोनों मिलकर काम करेंगे तो दोस्तों टंकी को कितने देरों में भरेंगे? तो टोटल 70 यूनिट वाटर है और ये दोस्तों 2 भरेगा, 1 खाली करेगा, मतलब फाइनल रूप से 1 की कार्य क्षमता से टंकी भरेगा। मतलब अगर ये दोनों ए और बी मिलकर काम करेंगे तो दोस्तों 70 घंटे में टंकी भर जाएगी। लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आधा टंकी खाली है, मतलब दोस्तों आधा टंकी भरी हुई है। अब हमें भरना कितना? आधा है। और अगर पूरा टंकी को भरने में 70 घंटा का समय लग रहा है तो दोस्तों हमें आधा टंकी को भरने में कितना का समय लगेगा? बस जस्ट 2 से भाग दे देंगे, मतलब 70/2 इक्वल टू 35 घंटे और लगेंगे, ठीक है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। लंबी क्वेश्चन देख के आपको डरना नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे लंबे क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड ही होती है। दोस्तों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि हुई है तो ऐसे में एक परिवार को अपना खर्च को पूर्ववत बनाए रखने के लिए अपनी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी। दोस्तों ये है दोस्तों चावल, है ना। अगर ये है अब पहले का रेट और ये है दोस्तों वर्तमान का रेट, है ना। ये है वर्तमान का रेट। अगर चावल का रेट अगर 100 रुपया था तो अब उस चावल का रेट 25% बढ़कर कितना हो गया है? 125 रुपया हो गया है। अब बोल रहा है कि चावल की खर्च को पूर्ववत रखने के लिए इसमें कितना प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी। तो दोस्तों कितना का कमी करना पड़ेगा? 25 रुपये का कमी करना पड़ेगा तभी तो 100 आएगा ना। 25 रुपये का कमी करना पड़ेगा, 25 रुपये का कमी करना पड़ेगा। कितना में? 125 रुपये में दोस्तों कमी करना पड़ेगा। तो बट्टे में 125 और परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100%, है ना। हम इसे काट देते हैं। 25 × 125 और 5 20 से 100 आने की दोस्तों 20% का कमी करना पड़ेगा अभी वर्तमान रेट में, जो भी चावल का रेट है उसमें। तो चलिए अब हम लोग इसे भी दोस्तों इरेज करते हैं और हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक संख्या को 7 से विभाजित करने पर 4 शेष बचता है। एक संख्या को अगर 7 से विभाजित करने पर, मान के चलिए अगर संख्या x है, अगर इसे 7 से विभाजित करते हैं तो दोस्तों शेष कितना बचता है? तो 4 बचता है। बोल रहा है कि अगर उसी संख्या के वर्ग को अगर 7 से विभाजित किया जाए
तो दोस्तों अगर बोला जाए कि उसी संख्या के वर्ग को, तो आपको जो सिंपली क्या करना है, इस शेष का वर्ग कर देना है। तो शेष का वर्ग क्या हो जाएगा 16, और भाग करने के लिए बोल रहा है किससे, 7 से। तो बोल रहा है कि दोस्तों शेषफल कितना आएगा, तो 7 दूनी 14, इसमें शेषफल कितना आ जाएगा मेरा 2 मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह भी दोस्तों समझ में आ गया होगा। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 2 से 10 तक के सभी संख्याओं से विभाज्य है। जो 2 से लेकर 10 तक का, मतलब दोस्तों ये संख्या 2 से भी कटना चाहिए, 3 से भी कटना चाहिए, 4 से भी कटना चाहिए, 5 से भी कटना चाहिए, 6 से भी, 7 से भी, 8 से भी, 9 से भी और 10 से भी दोस्तों कटना चाहिए, है ना। मतलब इसका आपको कहीं ना कहीं एलसीएम दोस्तों पूछ रहा है। हम दोस्तों इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं ऑप्शन से। अगर दोस्तों हम ऑप्शन नंबर ए को नेगलेक्ट कर दें, अगर हम आते हैं ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी में, क्योंकि मेरी नज़र सबसे पहले दोस्तों जाएगा ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी दिया हुआ 504, क्या 504 10 से डिवाइडेबल है क्या? नहीं। 10 से विभाज्य होने का नियम एक ही है कि अगर किसी भी संख्या के अंत में अगर 0 हो तो ही दोस्तों वो संख्या पूरी 10 से विभाज्य हो सकती है, वरना नहीं। तो 10 की विभाज्यता के नियम के अनुसार से ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी तो गया। अगर हम दोस्तों आते हैं ऑप्शन नंबर बी पे 100 तो 10 से कट रहा है, लेकिन क्या 100 दोस्तों 3 से कट रहा है क्या? 100 7 से कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है ना। तो मेरा फाइनल आंसर क्या बच गया? ऑप्शन नंबर ए 2520। तो दोस्तों आपको कहीं मतलब ऑप्शन से भी खेलना पड़ेगा। आप अगर सिस्टमेटिकली इसे कॉन्सेप्चुअल अगर आप हल कीजिएगा तो बहुत ज़्यादा समय लग सकती है। तो आप ऐसे क्वेश्चनों को ऑप्शन से खेलने का ज़रूर प्रयास कीजिएगा। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु को 12% लाभ पर बेच दिया गया, यदि इसे 33 रुपया अधिक में बेचा जाता। दोस्तों कितना में? सबसे पहले 12% का अधिक लाभ पे बेच दिया जा रहा है। मतलब अगर किसी भी चीज़ का अगर वस्तु का रेट अगर 100% है, अब इसे कितना में बेचा जा रहा है? तो 112% में। बोल रहा है कि अगर 33 रुपया अधिक में बेचा जाता तो इसे 14% का लाभ होता है। मतलब कि जहाँ 112% हो रहा था वहाँ 114% होता टोटल इसका। हम यहाँ पे दोस्तों देखेंगे परसेंटेज में डिफरेंट कितना का है, 2% का, और रुपया में दोस्तों 33 का है। तो बोल रहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य अपने आप में 100% होती है ना। ये दोस्तों कितना गुना है? 50 गुना है। तो यहाँ भी कितना गुना होगा? 50 गुना हो जाएगा। तो 33 बचे 165 और 1 0 8, मतलब उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 1650 रुपया होगा, और 1650 रुपया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 400 रुपये प्रति किलो लागत वाली दार्जिलिंग चाय। ठीक है दोस्तों, अगर बोला जाए कि भारत में सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन कौन सा राज्य करता है तो आपका आंसर होगा असम। लेकिन अगर बोला जाए कि पूरे भारतवर्ष में सबसे उच्चतम क्वालिटी की चाय कहाँ पे उत्पादन की जाती है तो आपका आंसर होगा दोस्तों दार्जिलिंग। ये दार्जिलिंग पड़ती है पश्चिम बंगाल में, है ना। यहीं पे सबसे पहले पूरे भारतवर्ष में बिजली बनने की शुरुआत हुई थी। मतलब पूरे भारतवर्ष में सबसे पहला बार जो बिजली कहाँ पे बनी थी तो दार्जिलिंग में। तो चलिए हटाइए, तो जीएस का पार्ट है, कभी अगर मौका मिले तो मैं स्टैटिक जीके आप लोग को जरूर मैं पढ़ाऊँगा। तो बोल रहा है दोस्तों कि 400 रुपये प्रति किलो लागत वाली दार्जिलिंग चाय को 300 रुपये प्रति किलो लागत वाली असम चाय के साथ अनुपात में मिलाया जाना चाहिए। ठीक है, मतलब जो दार्जिलिंग चाय का रेट कितना है? 400 रुपया दार्जिलिंग का, और असम का दोस्तों कितना आपको बता रहा है यहाँ पे? तो असम का 300 रुपया। बोल रहा है कि इन दोनों चायों को किस अनुपात में दोस्तों मिलाया जाना चाहिए ताकि 408 रुपये प्रति किलो चाय के अगर हिसाब से अगर बेचें तो दोस्तों 20% का लाभ हो। ठीक है दोस्तों, ये अपने आप में 100% है, इसमें तो घोटाला नहीं हुआ। ये भी दोस्तों अपने आप में 100% है, क्योंकि जो हम लोग खरीदते हैं
ये तो हम लोग दोस्तों जो हम लोग का जो ये खरीदते हैं क्रय मूल्य जो होता है ये तो अपने आप में 100% होता है। 100% से ये तो ना तो कम ना तो बेसी होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि 408 रुपये में बेचने पर से 20% का लाभ होना चाहिए। तो दोस्तों अगर ये भी 100% है, ये भी 100% है, तो हमें और निकालना पड़ेगा 100% का वैल्यू, क्योंकि जो ये 408 है ये अपने आप में 120% है, तो हमें इसका निकालना पड़ेगा 100% के वैल्यू, तभी हम इस क्वेश्चन को एलिगेशन के मेथड से बना पाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम इसे काटते हैं। 20 छक 120, 20 पचे 100, 6 छक 36, 4 6 48 और 68 पचे कितना आ जाएगा 340, है ना। तो 340 रुपया यहाँ पे आ गया। चलिए हम इसे मिटा देते हैं ये वाला। अब दोस्तों हम इसे क्रॉस में माइनस कर देंगे, अंतर ले लेंगे, है ना। तो दोस्तों अगर 400 में 340 का अगर हम अंतर देखें तो कितना का अंतर है 60 का, और यहाँ पे दोस्तों 40 का अंतर है। हम इसमें रेशियो ले लेंगे, कट जाएगा तो 2 और इसमें क्या आ जाएगा 3, 20 दूनी 40, 20 दिया 60। यानी कि हमें दार्जिलिंग की चाय अगर 2 किलो लेंगे और अगर हम असम की चाय 3 किलो लेंगे और अगर हम उसे बेचेंगे 408 रुपये प्रति किलो के हिसाब से, तो हमें 20% का फ़ायदा होने वाला है। तो मैं दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतनी लंबी क्वेश्चन है नेक्स्ट, ठीक है। बोल रहा है कि मानवी ने एक धनराशि पहले 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की 6% वार्षिक दर से, मतलब दोस्तों पहले 3 वर्ष के लिए 6% वार्षिक दर से कितना हो जाएगा 18% हो जाएगा। उसके बाद अगले 5 वर्ष के लिए 9% वार्षिक दर से खरीदता है। अगले 5 वर्ष के लिए, अगले दोस्तों इस 3 साल के ख़त्म होने के बाद अगले 5 वर्ष के लिए कितने पर से दोस्तों, तो 9% वार्षिक दर से ब्याज होता है। तो 9 पचे 45% यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद बोल रहा है और 8 वर्ष की अवधि के बाद 13% वार्षिक दर पर उधार दी। और 8 वर्ष के बाद, तो 5 और 3 8 वर्ष तो हो गया। उसके बाद दोस्तों बोलता है यदि 11 वर्ष के अंत में, मतलब दोस्तों टोटल 8 वर्ष हो गया, तो बच गया मेरा कितना 3 वर्ष बच गया। अब 3 वर्ष में 13% के हिसाब से दोस्तों ब्याज लगेगा, तो दोस्तों 13 तिया 39% हो गया। बोल रहा है यदि कुल ब्याज 8160 रुपये दिया है उसने, ठीक है, इन 11 साल में अगर मानवी ने इन सारे रेटों के हिसाब से अलग अलग सालों में 8160 रुपये का अगर उसने भुगतान किया है, तो बोल रहा है कि उसके द्वारा ली गई धनराशि कितनी थी। दोस्तों अगर हम इसमें परसेंटेज में ब्याज अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है यहाँ पे आप देख पाएंगे 8 5 13 13 9 22 के 2 हाथ में 2 5 और 4 9 9 और 1 10, मतलब 102% उन्होंने ब्याज अदा किया है। इसी 102% का वैल्यू दिया हुआ कितना 8160 रुपये दिया हुआ है ना। तो हमें दोस्तों पूछ रहा है कि उन्होंने कितना धनराशि लिया था। तो दोस्तों वो तो धनराशि लिया होगा कितना 100% ना, तो 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा। अगर दोस्तों आप ऑप्शन में नज़र मारिएगा, ऑप्शन नंबर ए बी सी और डी, आप ऑप्शन को नज़र मारते ही आप इसका जो है आंसर आप मान लीजिएगा कि भाई इसका जो ऑप्शन हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप बोलेंगे कि भाई आप तो रट के आए हुए हैं, भाई ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर 102% का वैल्यू 8000 से जब ज़्यादा है, तो क्या 100% का वैल्यू इससे भी और ज़्यादा होगी कि इससे कम होगी। ओनली ऑप्शन नंबर सी के अलावा सारे के सारे ऑप्शन 8160 से ज़्यादा वैल्यू वाली है, इसलिए मेरा सारे के सारे ऑप्शन कट जाएंगे सिवाय ऑप्शन सी की। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किरण को 300 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करनी है, ठीक है। बोलते वह कुछ समय के लिए 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा करता है और शेष समय 55 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से वह यात्रा करता है। तो बोल रहा है अधिक गति से किरण ने कितने समय यात्रा की। दोस्तों टोटल डिस्टेंस कितना है, कुल दूरी की अगर बात करें तो इसमें दिया हुआ है 300 किलोमीटर, है ना।
और बोल रहा कि उसे 5 घंटे में तय करना है। और दोस्तों कुल समय कितना दिया हुआ है, तो 5 घंटे में। क्वेश्चन में पूछा गया कि अधिक चाल से उन्होंने कितने देरी तक ट्रैवल करा। ठीक है, माना कि हम इसमें दोस्तों मान लेते हैं, क्योंकि हमें समय पता नहीं है कि उन्होंने कितना घंटा तक चला, 75 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से। माना कि दोस्तों 75 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से उन्होंने टी समय तक चला। ठीक है, हम मान ले रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों देखेंगे कि अगर उन्होंने 75 किलोमीटर के हिसाब से अगर उन्होंने टी समय तक चला, उसके बाद 55 किलोमीटर के हिसाब से कितना देर और चलेगा, तो दोस्तों 5 घंटे में टी घंटा तो चल चुका है, बच गया कितना, तो 5 माइनस टी घंटा बच गया। 5 माइनस टी घंटा दोस्तों बच गया। और इन दोनों की चाल से इतने घंटे में टोटल 300 किलोमीटर की दूरी को तय करना है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, हम इससे अब गुना करते हैं, कितना आ जाएगा, 75 टी आ जाएगा यहाँ पे, प्लस ये दोस्तों कितना आ जाएगा, 55 पचे 250, 25 275 आ जाएगा यहाँ पे, माइनस 55 टी इक्वल टू 300 किलोमीटर, है ना। इस 75 टी में 55 टी को अगर माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 टी आ जाएगा, बराबर 300 में से 275 को अगर हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ओनली दोस्तों 75 में से 55 तो यहाँ पे आ जाएगा 20 टी आएगा ना, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो हम एक टी का दोस्तों वैल्यू निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा, 25/20, यानी कि 5 पचे 25, 5 चौके 20। इसका मतलब क्या आ जाएगा, 1.1/4 आ जाएगा। मतलब 1 घंटा यहाँ हो गया और 1 घंटा यहाँ हो गया, प्लस 1/4 घंटा, मतलब अगर हम इसे 60 से गुना करते तो 4 15 60, मतलब 1 घंटा प्लस 15 मिनट उन्होंने ट्रेवल करा 75 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से। कौन है दोस्तों, किरण है। ठीक है, तो 1 घंटा 15 मिनट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है कि 132 मीटर और 108 मीटर लंबी 2 ट्रेन है। ठीक है, 2 ट्रेन है, एक ट्रेन की लंबाई कितनी है, T1 की 132 मीटर है और T2 ट्रेन की लंबाई कितनी है, तो 108 मीटर है, 108 मीटर है। बोल रहा है कि 2 ट्रेनें क्रमशः 32 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से विपरीत दिशा में चल रहे हैं। दोस्तों अगर 2 ट्रेन है और अगर दोनों ट्रेनों की गति एक दूसरे की अगर विपरीत होगी तो उसकी चाल जुड़ जाती है। ठीक है, तो दोस्तों एक का चाल कितना दिया हुआ है, तो 32, और दोस्तों दूसरी की चाल कितना दिया हुआ है, 40। तो दोस्तों 40 और 32 कितना होता है, 72 हो जाता है। तो हम T1 की चाल प्लस T2 की चाल कितना आ जाएगा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया, है ना। बोल रहा है तो वे लोग एक दूसरे को कितने समय में मिलेंगे, ऐसा दोस्तों बोल रहा है। आप दोस्तों देखेंगे सारे के सारे ऑप्शन दिया हुआ है सेकंड में, और ये दोस्तों दिया हुआ ट्रेन की लंबाई मीटर में, है ना। तो हमें कहीं ना कहीं इसके चाल को भी कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर प्रति सेकंड में। तो हम 72 किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए हमें 3.6 से भाग देना पड़ेगा। मैं आपको इसके पिछले वाले वीडियो में बताया था कि अगर किसी भी अगर कि दोस्तों कोई भी ट्रेन हो, कार हो, कुछ भी हो, अगर उसकी गति मीटर प्रति सेकंड में दिया हुआ है तो उसकी गति को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए 3.6 से गुना करेंगे, और अगर चाल दिया हुआ किलोमीटर प्रति घंटा में तो उसकी चाल को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 3.6 से दोस्तों भाग देंगे हम लोग। ठीक है, तो हम यहाँ पे हमको दोस्तों किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में हमको चेंज करना है, तो हम 3.6 से दोस्तों भाग देंगे। तो ये वाला दोस्तों अगर पॉइंट उठेगा हटेगा यहाँ तो नीचे ऊपर में, तो 10 से गुना होगा, क्या हो जाएगा, 36 दूनी 72, 2 दहें 20, मतलब हम 72 किलोमीटर प्रति घंटा को 20 मीटर प्रति सेकंड भी लिख सकते हैं। अब पूछ रहा हमसे समय, तो समय के लिए हम क्या करेंगे, कुल दूरी। तो कुल दूरी दोस्तों कितना हो जाएगा, 132 और 108 240 मीटर हो जाएगा। तो दोस्तों 240 मीटर हो गया, और इसकी जो चाल है वो दोस्तों 20 मीटर प्रति सेकंड है। तो 20 दूनी चाल
1 0 से 1 0 12, यानी कि दोस्तों 12 सेकेंड में ये दोनों आपस में मिल जाएंगे। ठीक है, यही दोस्तों कॉन्सेप्ट होती है। चलिए अब हम लोग इसे इरेज करते हैं। मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता समझाने का प्रयास किया है ताकि आप समझ आओ। आप हालांकि अगर आप बिगनर होंगे तो आपको ये समझ में नहीं आएगी, और बिगनर के लिए जो इस प्रकार से MCQs वाली क्वेश्चन होती है, जो मिक्स क्वेश्चन होती है, उन लोगों के लिए नहीं होती है। खैर उन लोगों को चैप्टर वाइज पढ़ने की आवश्यकता होती है। और ये दोस्तों आज का अंतिम क्वेश्चन है, लंबा वाला क्वेश्चन। ठीक है, P और Q मिलकर किसी फसल को 9 दिनों में काट सकते हैं। P और Q मिलकर 9 दिनों में काट सकते हैं, है ना। उसके बाद बोल रहा है Q और R 12 दिन में काट सकते हैं। Q + R = 12 दिन में काट सकते हैं। और P + R उसी फसल को कितने दिनों में काट सकते हैं, तो 18 दिनों में काट सकते हैं। ठीक है, हम सबसे पहले क्या करेंगे, टोटल यूनिट ऑफ वर्क को दोस्तों निकाल लेंगे। तो हमें टोटल यूनिट ऑफ वर्क निकालने का एक ही कॉन्सेप्ट होता है, इसका LCM। हम सबसे पहले इसका LCM ले लेते हैं। तो कितना आ जाएगा, 9, 12 और 18 का LCM 108। ठीक है, 108 आ जाएगा। कितना हो जाएगा ये दोस्तों, 12 बार में कटेगा, और ये दोस्तों 9 बार में कटेगा, और ये 6 बार में कट जाएगा। अगर हम दोस्तों निकालते हैं कि P + Q + Q + R + P + R, अगर ये सारे लोग मिल जाएं तो पूरे खेत की फसल को कितने दिनों में काटेंगे। तो दोस्तों समय निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल यूनिट ऑफ वर्क में इसके कार्य क्षमता को भाग दे देंगे, इसके कार्य क्षमता से। तो 108 में भाग दे देंगे हम किससे, 12 और 9 21, 21 और 6 27 से दोस्तों भाग दे देंगे। ठीक है, तो 27 चौक 108, यानी कि दोस्तों 4 दिन में कर पाएंगे। कौन, P + Q, Q + R और P + R। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर उन लोग यदि वे तीनों एक साथ मिलकर कार्य करते हैं, यदि वे तीनों यानी कि ओनली P + Q + R, ओनली P + Q + R अगर मिलेंगे तो उसी खेत के फसल को कितने देर में काट पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, बस इस समय को हम डबल कर देंगे, 4 × 2 = 8 डेज में काट पाएंगे। चूँकि यहाँ पे दोस्तों 2 बार P है, 1 P 2 P, 1 Q 2 Q, और दोस्तों 1 R 2 R, मतलब कि हर कोई यहाँ पे डबल है। इसलिए दोस्तों काम को 4 दिन में ख़त्म किया जा रहा है। अगर वही दोस्तों सिंगल हो जाएंगे तो उसी काम को करने में उन लोगों का दोगुना समय लगेगा, मतलब 4 दिन की अपेक्षा उन लोग का 8 दिन का समय लगेगा। ठीक है, तो मैं दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरा माजरा इसका समझ में आ गया होगा, और हम इसे दोस्तों इरेज करते हैं। दोस्तों आज का आपका ये क्लास कैसा लगा, क्वेश्चनों का लेवल कैसा था, क्या मैंने जो जितना कहा कि लगभग आप अरिथमेटिक के हर एक चैप्टर के क्वेश्चन को आप रिवीजन करेंगे, क्या ऐसा हो पाया, क्या मैं आपको समझाने में कामयाब हुआ। और आपको नेक्स्ट अगर इंडिविजुअली किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप ज़रूर दोस्तों कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।